तो दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं ज्वाइन में, जो कि है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन कुछ भी नहीं है बल्कि एक ऐसा ज्वाइन जो खुद के ही टेबल पे लगता है। मतलब यहाँ नंबर ऑफ टेबल हमेशा और हमेशा 1 रहेगा। आप किसी भी तरीके का ज्वाइन लगाइए, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर या क्रॉस ज्वाइन, ये हमेशा केवल और केवल टेबल एक है और उसी पे ज्वाइन लगा रहे हैं हम, तो उसे हम लोग सेल्फ ज्वाइन कहें। खुद के टेबल पे ही ज्वाइन लगाना। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने लिया है जो कि सबसे सुटेबल है यहाँ पर, ये टीबीएल यूजर नाम से, जिसमें कि यू आई डी ले लिया है हमने, यू नेम ले लिया है, यू एज ले लिया है, यू मैनेजर ले लिया है। जब आप इसको रन कर रहे हैं और इंसर्ट कर रहे हैं डेटा को और इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये दिखेगा, यू आई डी है, यू मैनेजर है। अब उसमें मैंने डेटा डाल रखा है 3 1 2 1 1, ठीक है। यू मैनेजर हम लोगों ने इंट लिया है क्योंकि इसी पे ज्वाइन लगाना है। ज्वाइन पे एक जानते ही हैं आप लोग डिपेंडेंट टेबल पे क्या होता है। अब खुद के ही टेबल पे लगाना है तो इसके लिए मैंने रेफरेंस ले रखा है मैनेजर वाला, कि कोई भी एम्प्लॉई किसी का मैनेजर भी हो सकता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे अगर कि आलोक के जो मैनेजर है वो 3 नंबर पे कौन है एम्प्लॉय, ये शबाब, इसी को कहते हैं हम लोग सेल्फ ज्वाइन। अतुल का मैनेजर कौन है, 1 नंबर पे कौन है एम्प्लॉय, आलोक। अंकित का मैनेजर कौन है, 1 नंबर पे कौन है, आलोक। तो उसी तरह हम लोग सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, ये प्रीवियस वाला मैंने सिंटैक्स ले रखा है, इसकी मदद से मैंने ये लिखा हुआ है। आप जब इसको लगाएंगे, इसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप सेलेक्ट करिए और उसके बाद इसको अभी आप मत सोचिए आगे का। आप फ्रॉम पे आइए और टीबीएल यूजर नाम का ही ये टेबल है, आपको इतना पता है। उसको एलियासिंग कर दीजिए U1 और उसी में ज्वाइन लगा दीजिए टीबीएल यूजर पे ही एलियासिंग करके U2। अब 2 टेबल हो चुका है, U1 और U2, और दोनों में सेम चीज दिख रहा है आपको, यही सेम चीज दिख रहा है। अब इसमें क्या करना, ऑन कंडीशन आपको बस सोच लेना है, उसके बाद काम कंप्लीट है। तो क्या ऑन कंडीशन है, ऑन कंडीशन ये है कि U1 डॉट यू मैनेजर, U1 मतलब एक टेबल है, इसी को आप 2 टेबल समझिए, एक यहां पर है, एक मान लीजिए यहां राइट हैंड साइड पे है। तो ये U1 है और इधर वाला जो राइट हैंड साइड है वो U2 है। तो U1 का यू मैनेजर इज इक्वल टू U2 का यू आई डी। भाई इसी यू मैनेजर को ही यू आई डी से ही तो मैच कराना है। 3 नंबर इज इक्वल टू 3 नंबर, 2 नंबर इज इक्वल टू 2 नंबर, 1 नंबर इज इक्वल टू 1 नंबर, तभी तो ये बन पाएगा। इतना लिखते ही जब मैच होगा तभी तो उसके सामने आएंगे कि भाई आलोक का मैनेजर कौन है, शबाब, यहां शबाब लिख कर आएगा। उसको फिर आप अब जो कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए। जैसे यू आई डी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, यू नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो U1 डॉट यू आई डी, U1 डॉट नेम। अब नेम जो है वो एज ए यूजर नेम रहेगा क्योंकि वो यूजर है, या एम्प्लॉय नेम। और एज भी आप ले रहे हैं, U1 डॉट एज। अब U2 से आप क्या लेंगे, U2 से आप लेंगे यूजर नेम ही लेंगे, यू नेम, सॉरी, U2 से क्या लेंगे, यू नेम ही लेंगे। यू ही नेम तो दिखना चाहिए यहाँ पर, लेकिन उसका कॉलम नेम क्या दिखे, एलियासिंग कर दीजिए मैनेजर नेम। बस यही आपका है, इतना सिंपल था। बस इसको अनकमेंट करिए, इसको रन कराइए, देखिए आ जाएगा सब कुछ। ये देखिए, एम्प्लॉय नंबर 1, यूजर नंबर 1 आलोक, 40 एज है, उनके मैनेजर हैं भाई शबाब। अभिषेक के मैनेजर आलोक, शबाब के मैनेजर अभिषेक, अतुल के मैनेजर आलोक, अंकित के मैनेजर आलोक। तो ये रहा सिंपल कि हम लोग सेल्फ ज्वाइन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि एम्प्लॉय ही मैनेजर भी होता है। आप लोग इंडस्ट्री में देखेंगे एम्प्लॉय ही मैनेजर भी होता है, वो भी एम्प्लॉय ही है, मैनेजर भी एक एम्प्लॉय ही है। तो उस पे यहां पर लगेगा सेल्फ ज्वाइन। तो ज्वाइन का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके का ज्वाइन लगाना। सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या है, किसी भी तरीके का ज्वाइन लगाना लेकिन खुद के ही टेबल पे, यानी नंबर ऑफ टेबल ऑलवेज इक्वल टू 1 हो, तो वहां पे हम लोग सेल्फ ज्वाइन ही कहेंगे। किसी
ठीक है दोस्तों, बस इसको आप ध्यान रखिए।